एक मौका मिल जाता है और वो कोशिश करते हैं पूरी कि अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर सके। जितने ज्यादा से ज्यादा बैनर सीएम को नजर आएंगे उनकी उतनी ही साथ वहां पर बनेगी। और इसको लेकर ही छतरपुर की यदि बात की जाए तो पूरे शहर को इस समय बांट दिया गया है होर्डिंग्स के जरिए, बैनर के जरिए, बोर्डों के जरिए। हमारे साथ इस समय बने हुए हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया। राकेश, आपने उपमा त्रिपाठी की बातें सुनी। उनका कहना है कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये केवल एक उत्साह मात्र है। और हमने उनसे ये भी सवाल किया था कि यातायात प्रभावित हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, जो उपमा त्रिपाठी भाजपा की महिला मोर्चा की जिला की निश्चित तौर पर वो भी राजनगर विधानसभा से भाजपा की दावेदारी कर रही है और होर्डिंग लगाकर प्रत्याशी जो दावेदार है वो रियायत जताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको क्षेत्र में एकदम पूरा जन समर्थन है और जन सहयोग है और मुख्यमंत्री आयोजन कहीं उनको ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी रूबे जी, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा जी, स्वागत है आपका सेमिसी इनसाइट पर। अशोक मिश्रा जी, क्या मानते हैं आप, जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर शुरू होनी है और जिस तरह से होर्डिंग से बांट दिया गया है छतरपुर शहर को, क्या कहना है आपको इसके लेकर? देखिए सर, मैं बताऊँ आपको कि छतरपुर का कोई भी बड़ा कार्यक्रम अगर छतरपुर जिले में आयोजित हुआ है, ये कार्यक्रम नहीं इसके पहले कोई भी कार्यक्रम हुआ है, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से सरकारी फैसिलिटी का उपयोग भाजपा के तत्व नेता करते हैं और इसमें पूरी तरह से सरकारी जो कर्मचारी हैं वो पूरी मदद उनकी करते हैं पूरी। तो मैं बताऊं आपको, जिस तरह से लाखों रुपए यहाँ पे बर्बाद किए गए हैं, आप यहाँ आके अगर कुछ आपके तो पत्रकार महोदय भी यहाँ पे सब लोग हैं, आप देखिए किस तरह से मतलब लाखों रुपए को बिल्कुल बहा के रख दिया है अपने आप को। मिश्रा जी, बिल्कुल नजर आ रहा, हम वो सारे विजुअल्स इस समय अपने चैनल पर दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क से बिल्कुल रोड से सटाकर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। यातायात में भारी दिक्कतें आ रही हैं। शासन प्रशासन यहाँ पर मौन बना बैठा है, सत्ता यहाँ पर बीजेपी की है। क्या आप मानते हैं पूरी तरह से अवहेलना की जा रही नियम कायदों की? बिल्कुल सर, कोई नियम तो है ही नहीं उनके लिए, क्योंकि जिनको नियम वालों को जिनको रोकना है फिर वो खुद इसके साथ लगे हुए हैं पूरी तरीके से। जैसे यहाँ पे पूरा प्रशासन बस स्टैंड पे वहाँ सीएम साहब की सभा को कार्यक्रम बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। मैं बताऊं सर, यहाँ पे जो जनाशीर्वाद लेके आ रहे हैं सीएम साहब, मैं यहाँ की स्थिति छतरपुर जिले की गरीबों की स्थिति इतनी खराब है यहाँ पे सर। और यहाँ पे मुख्यमंत्री का तो यहाँ पर घोषणा हो रही है कि 1 रुपए किलो गेहूं दिया जाएगा, 2 रुपए किलो चावल दिया जाएगा, फिर गरीबी कहाँ रहेगी? सर मैं अभी वहीं पे भ्रमण करके आया हूँ, आप देखिए वहाँ पे यहाँ का आम आदमी कोई भी उस कार्यक्रम में नहीं है। मतलब आम आदमी से मेरा मतलब है कि यहाँ का जो क्षेत्रीय जो व्यक्ति है जो किसी पार्टी से उसको कोई मतलब नहीं है, वो जब उस सभा में पहुंचेगा तब उसको उसका पता चले सर। तो वहाँ से तो केवल भाजपा के ये कार्यकर्ता और नेता और प्रशासन ये लोग हैं केवल, तो आप देखिएगा पूरी तरह से ये फ्लॉप रहेगा कार्यक्रम। जी, उपमा यादव जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। उपमा त्रिपाठी जी, क्या मानती हैं आप, यहाँ पर तमाम आरोप लगा रहे हैं अशोक मिश्रा जी कि किसी तरह से यहाँ पर जो लोगों का है उनका रुझान बीजेपी की ओर नहीं है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं और अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष कैसे होगा? ये मान के चलिए कि हमारे शिवराज सिंह जी से कितने भयभीत हैं और निराधार जितने भी आरोप लगा रहे हैं, ये सारे आरोप निराधार है। बस मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे और ये भी कामना करें कि मध्य प्रदेश का विकास जिस तरह हो रहा है इस तरह हो और वापस हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी फिर से बने। जी जी, उपमा जी वही गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना सीधा ये है कि शासन प्रशासन जैसी मशीनरी का यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है और जो लोग बुलाए जाने वाले हैं वो दबाववश बुलाए जाने वाले हैं और यहाँ पर केवल छतरपुर से नहीं बल्कि छतरपुर से बाहर की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की जाएगी जो कि प्रायोजित होगी। देखिए, हम आरोप लगाते हैं तो उसके लिए हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है। जी अशोक मिश्रा जी, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, प्रूफ है यहाँ का, आपकी मीडिया है, अभी देखिएगा सर वहाँ पे किस तरह से फ्लॉप रहेगा ये कार्यक्रम। क्योंकि जो मैसेज होता है सर गाँव किसी भी सदर हमारे जिले में एक मैसेज होना चाहिए कि सीएम साहब आ रहे हैं, तो यहाँ पब्लिक का रुझान नहीं है सर उधर जाने के लिए। मैं अभी पूरे शहर का भ्रमण करके आया हूँ, मैं
आपको हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पे छतरपुर जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश में इनके शासन से जनता बिल्कुल नाखुश है। और मैं नहीं समझता कि इस बार शायद सीएम साहब को कोई भी आशीर्वाद यहाँ छतरपुर जिले से मिलेगा। और मैं व्यक्ति छतरपुर की बात कर रहा हूँ। अशोक मिश्रा जी, उपमा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन छतरपुर शहर में जिस तरह से शहर की हालत आपने देखी,